बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको रुख करेंगे। हरियाणा में सजने लगा है चुनावी मैदान। उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान तेज हुआ। जीत के लिए पार्टियां दम लगा रही हैं। दमखम देखने को मिल रहा है पार्टियों का। रूठों और बागियों को मनाने में पार्टियां जुटी हुई हैं। दरअसल सूची आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरीके से बागियों की संख्या बढ़ी है, इस्तीफों की झड़ी लगी है, वो कई सवाल खड़े करती है। अब ऐसे में पार्टी के सामने बागियों को, रूठों को मनाने का जो समय है वो बेहद कम बचा है, क्योंकि 16 तारीख से पहले नामांकन वापस लेने हैं। कितनी कामयाब होगी पार्टियां, ये सवाल बड़ा है। पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथूरी हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इसे दिनकर करेंगे। देवेंद्र, उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान तेज हुआ है हरियाणा में। हमने भी देखा, आपने भी देखा कि पार्टियां दमखम लगा रही हैं बागियों को मनाने के लिए। कितने सिरे चढ़ेगी ये कोशिशें, क्या लग रहा है? चुनाव के लिहाज से कहे तो आज सुपर संडे मान सकते हैं। सुपर संडे इसलिए भी कि छुट्टी का दिन होता है, लोग घरों में होते हैं। आज मौसम भी अच्छा है, सुहावना बना हुआ है, गर्मी नहीं है, क्योंकि कल 1-2 दिन बारिश हुई है तो मौसम में तापमान नीचे आया। अब गर्मी जैसी कोई बात नहीं है, मौसम सुहाना है तो लोग घरों में है। दरअसल जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं, उनके समर्थकों की टोलियां बन गई हैं, अलग अलग क्षेत्र बांटे जाते हैं। रात को मीटिंग होती है सुबह 8 बजे से, किसने कहाँ जाना है, एक एक घर दस्तक दी जा रही है। लेकिन जो बागी हैं, जिन्होंने पर्चे भरे हुए हैं बीजेपी या कांग्रेस से, वो लोग भी डटे हुए मैदान में। वो ये प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं कमजोर नहीं है, जन समर्थन हमारे साथ है। लेकिन जिसके खिलाफ वो खड़े हैं, जिसको नुकसान कर रहे हैं, उनकी सांसें फूली हुई है। मान मनोबल की कोशिश हो रही है, बंद कमरों में भी बात हो रही है, वास्ता दिया रहा है कई तरह से। क्योंकि ऐसे मौके पर जब हम देखते हैं, जब कोई मैदान से हटता है कोई उम्मीदवार, उसको हटाना हो या हटता है, तो उनको जो रिश्ते नाते हैं उसका वास्ता दिया जाता है। ये तक कहा जाता है कि ठीक है, कोई कहे कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है, मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ है, तो इस तरह की दलीलें दी जाती है। वो सारी सुन के कहीं ना कहीं किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। वो समय आज है, आज पूरा दिन है। और कल मेरे को लगता है कल 2 घंटे दिन के, क्योंकि कल आखिरी डेट है, आखिरी तारीख है कल 16 सितंबर को नाम वापसी की। कोई किसी के समर्थन में बैठना चाहे या मैदान से हटना चाहे, वो उनको समय मिलेगा शाम तक का। अगर कोई नहीं नाम लेता, डटा रहता, तो फिर उसको चुनाव लड़ने भले ही जमानत जब्त हो जाए। जी। पानीपत ग्रामीण में भी बड़ी दिलचस्प स्थिति बनी हुई है सौरभ। यहाँ विजय जैन जो कांग्रेस में गए थे, बीजेपी छोड़कर, टिकट के प्रबल दावेदार थे। रात को 10 बजे तक टिकट थी, लेकिन आधी रात को उनकी टिकट काट दी गई जब 5 लोगों की अंतिम सूची आई थी। और इसी तरीके से रोहिता रेवड़ी जो 2014 से 19 तक बीजेपी की विधायक थी, 19 में टिकट नहीं मिला, प्रमोद विज को मिला, लेकिन वो घर बैठ गई, बीजेपी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया, ना पब्लिक में गई, ना मीडिया से वास्ता रखा। लेकिन अचानक वो भी सक्रिय हो गई चुनाव लड़ने के लिए। वो भी, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की थी, रोहिता रेवड़ी ने, विजय जैन की तरह। दोनों को ही टिकट नहीं मिला। अब क्या है, दोनों ने पानीपत शहरी सीट, पानीपत ग्रामीण सीट, दोनों बागियों ने हाथ मिला दिया है। कांग्रेस से टिकट नहीं दी, तो ये इनका जो दोनों का साथ है, अब ये कांग्रेस बीजेपी दोनों को नुकसान करेगा। पानीपत शहरी सीट पर भी और पानीपत ग्रामीण पर दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। वो उसको शहरी क्षेत्र में वोट दिलवाएगा अपने संबंधों, अपने रिश्तेदारों, परिचितों के लिहाज से। कारोबार में भी आजकल रिश्ते होते हैं, व्यापारी शहर है पानीपत, लोग आपस में व्यापार करते हैं तो एक दूसरे का लिहाज करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, इस तरह की अपेक्षा भी होती है। तो 2 बागी, रोहिता रेवड़ी और विजय जैन, अब दोनों ने हाथ मिला लिया है। दोनों एक दूसरे की विधानसभा क्षेत्र में मदद करेंगे और इससे बीजेपी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। हालांकि पानीपत ग्रामीण में मेरे को लगता है कांग्रेस भी अब धीरे धीरे फाइट में आ रही है। त्रिकोणीय संघर्ष जो पहले विजय जैन और महिपाल ढांडा बीजेपी और सर्व जातीय में लग रहा था, लेकिन अब उसमें कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। त्रिकोणीय संघर्ष होता पानीपत ग्रामीण सीट पर लग रहा है, लेकिन अभी आगे चलकर पता लगेगा अगले 8-10 दिन में तस्वीर क्या उभर रही है, कौन आगे है कौन पीछे। अभी तो चुनाव की शुरुआत है, लिहाजा गहमा गहमी बनी हुई है। जो समर्थक हैं उनकी टीमें बनी हुई है, घर घर पहुंच रहे हैं, किसी को वोटर लिस्ट। जो बागी आपको बताऊं, जो बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी जिस तरीके से बीजेपी में होती है, पन्ना प्रमुख है, अब निर्दलीयों ने भी, निर्दलीय और बागी जो उम्मीदवार है, जो बीजेपी का कॉन्सेप्ट है पन्ना प्रमुख, उन्होंने भी उस सवाल पर काम शुरू कर दिया है। सवाल ये भी बेहद अहम है देवेंद्र की, जो निर्दलीय है उनकी संख्या इस बार अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तमाम बड़े नाम, सावित्री जिंदल, कविता जैन, रंजीत चौटाला बीजेपी की तरफ से, उधर अजय चौधरी, तमाम कांग्रेस के दिग्गजों ने भी निर्दलीय
पर्चा भरा है, टिकट न मिलने से महत्वाकांक्षा टूटी है। अब सवाल ये कि इस तूफान को किस तरीके से पार्टियां थामेंगी, और वोटों के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या आज और जिस तरीके से आपने बताया कल का समय बेहद कम बचा है, सफल होंगी पार्टियां? क्या कुछ रणनीतियां बनाई हैं पार्टियों के द्वारा? क्या मानेंगे बागी? ये तमाम सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। देखिए सौरभ, पहले तो मैं ये बताऊं, ये पहला ऐसा चुनाव है, मैंने कम से कम 25 साल से चुनाव देख रहा हूं मैं, जिस तरह के चुनाव होते हैं, लेकिन ये हरियाणा विधानसभा का पहला ऐसा चुनाव है 2024 का जिसमें बहुत ज्यादा लोग राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं। दरअसल देखिए, मानवीय स्वभाव होता है, सबसे पहला पैसा आदमी की जरूरत होती है। पैसे से जब आदमी संतुष्ट हो जाए, रच जाए, तो फिर उसकी पावर की भूख जाती है। मानवीय स्वभाव है, मेरे को लगता है यही हो रहा है। अब चूंकि पैसा, लोगों के संसाधन आ गए हैं, लोगों के पास पैसा आ गया, तो राजनीति की भूख जाग रही है। उनको लगता है विधायक बने, हमारी पावर हो, हमारी जय जयकार हो, मीडिया में हमारी फोटो आए, गनमैन साथ हो, रुतबा बढ़े, तो ये भूख जाग रही है लोगों में अब, क्योंकि संसाधन बढ़े हैं, कमाई बढ़ी है, तो राजनीति की भूख भी जाग रही है। यही वजह कि राजनीति में ऐसे ऐसे नए नए लोग आ गए हैं, उन्होंने एंट्री कर ली है, और उससे जो एक राजनीति का स्वरूप था, एक पैटर्न था, वो चेंज होता नजर आ रहा है। जहाँ तक ये बड़े बड़े नेताओं की, सावित्री जिंदल की बात है, कविता जैन, रंजीत चौटाला, अजय चौधरी, जो बड़े नाम है ये, अब देखिए ये वो लोग हैं, मैं समझता हूँ ये लालच वाले लोग नहीं है कि किसी लालच में बैठ जाएंगे, किसी प्रभाव में। अगर वो कैलकुलेशन करेंगे, मेरे को लगता है उनको लगेगा कि अगर कोई निर्दलीय या बागी हार रहा है तो वो अपनी समीक्षा करेंगे उनके समर्थकों के साथ। उनको लगे कि यार चुनाव जीतना मुश्किल है, तो हो सकता है स्वेच्छा से किसी तरह सांसद के मैदान से हट जाए, या ये कहें कि मैं फलां के समर्थन में अपना पर्चा वापस लेता हूँ, किसी मतलब उनकी वजह से दूसरा जीत रहा है तो उस पर एहसान करना चाहेंगे, और हार का ठप्पा कोई नहीं लगवाना चाहता। वो अपनी समीक्षा भी करेंगे। आज पूरा दिन है समर्थकों के साथ बंद कमरों में कि क्या किया जाए, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार नेता वो अपने समर्थकों की बात करता है, मेरी ताकत तो ये है, इनके बिना मैं क्या हूँ, इस तरह की दलीलें दी जाती है। बिल्कुल, तो अपने नजदीकी लोगों को, समर्थकों किस तरीके की रणनीति होगी ये भी देखना होगा, बेहद अहम होगा, दिलचस्प होगा। आज का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है, गहमा गहमी और मान मनोबल का दौर आज भी देखने को मिलेगा, कल भी कुछ समय तक देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।